नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल मृदुला मेहरा पर स्वागत है। दीपावली खत्म हुई, हम लोगों ने इन 5 दिनों में दीपक जलाए। जी हाँ, पहले दिन ज्यादा दीपक जलाते हैं, फिर क्रमशः घटाते जाते हैं। तो इन दियों को मैंने उठाया और रखा है। अब दिए आपने भी किसी को दिए तो नहीं, या फेंकने की भूल तो नहीं करने जा रहे हैं कि ये दिए बेकार नहीं है, बहुत ही उपयोगी हैं। मैं इन दियों को हमेशा संभाल कर रखती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इन दियों का जो सफर है बचपन से लेके अब तक का आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर करूं। तो सबसे पहले मैं दीपकों को इकट्ठा कर लेती हूँ और ठंडे पानी में डालती हूँ। कोई जरूरत नहीं है कि आप हर दीपक से अलग अलग बत्ती निकालिए, वो भी टाइम सेव करती हूँ। किस तरह, पानी में डाला थोड़ी देर में, क्योंकि रुई का जो बाती बनी होती है वो हल्की होती है, वो पानी के ऊपर तैर के आ जाती है, दीपक नीचे बैठ जाते हैं और मैं सब दीपकों को इकट्ठा करके किनारे करती हूँ और बत्तियों को अलग रख देती हूँ। उसके बाद जो गंदा पानी हो गया दीपक को भाई पानी में डालने के बाद, उसको गिरा के पानी को चेंज किया, नया पानी लिया, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड जो भी आप डालना चाहें डालिए और उन दीपकों को पानी में डाल के डिटर्जेंट पाउडर के साथ आंच पे चढ़ाइए, खौल जाएगा और उसको थोड़ी देर रख दीजिए। यूं तो हम लोग सरसों के ही तेल से दीपक जलाते हैं, तो सरसों का तेल आपको हमेशा यूजफुल है, लेकिन जब हम इन दीपकों को साल भर इस्तेमाल करते हैं तो उन सरसों के तेल की स्मेल आ जाती है, इसलिए हमें दीपकों को साफ करना बहुत जरूरी है। अब जब पानी गर्म हो गया दीपक के साथ, उस पानी को हमने थोड़ी देर बाद, यानी कि साबुन का पानी है ना वो, तो पानी को नितार दिया, दीपकों को एक बार साफ पानी से धोया, फिर उसको गर्म पानी से धोया, फिर मेरे पास एक स्टील की बड़ी सी परात है, उसमें रख देती हूँ। तो जब दीपक सूख जाते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि उपयोग क्या क्या, बचपन से मैं अभी तक का सफर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जब छोटे थे तो इन दीपकों को दीपावली के दिन, अगले दिन प्रकार बोलते थे भाई। अभी आज के दिनों में क्या बोलते हैं, यानी कि नुकीली किसी भी सुई से लेके 3 छेद बनाते थे और उसमें एक अच्छी सी डोरी डालते थे, ऊपर से एक डंडी लगाते थे और बहुत मजे में तराजू बना के खेला करते थे, है ना। ऐसा ही आप भी तो करते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई लोग बचपन में, फिर हमने जब पढ़ना शुरू किया तो सीखा कि दिया और दिए, मतलब कि मात्राओं का जो अंतर है वो किस प्रकार है। बचपन में पढ़ते समय सीखा और बड़े होके एज द टीचर मैंने सबको सिखाया कि दिए और दिए दोनों मात्राओं में अंतर होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगी। तो आगे क्या क्या उपयोग हमने किए वो मैं थोड़ा सा आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि इतने सालों की जो क्रिएटिविटी है वो तो मैं आपको सामने प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, पर मैं थोड़ा आइडिया देती जाऊंगी। आप अपनी नोटबुक में कहीं पेपर पे लिखिएगा या फिर मेरे वीडियो को बार बार देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर कि हमने दीपक को अपने जीवन में किस किस तरह से उपयोग किया है। और जब वाटर कलर्स से रंगने की बारी आई, यानी कि थोड़ा बड़े हुए, तो पानी वाले रंग कहा जाता था, पानी वाले रंग से रंगना है, तो इन्हीं दीपकों को स्कूल में ले जाया करते थे। क्लास में पानी भर के एक तरफ रखते थे कि पानी लेके ब्रश को गीला करना है, रंगना है, और दूसरी तरफ दूसरे दिए से अगर टीचर ने हमें दे दिया सेब बनाने को या टमाटर बनाने को, तो इन दीपकों का उपयोग, वाह क्या मजा आता था कि कितना बढ़िया टमाटर बना है आपका, है तुम्हारा सेब तो बहुत ही बढ़िया। अब क्या बताएं कि ये सब दिए का कमाल था।
हाँ, ये देखिए मैं लेप आपको बना के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये कहीं भी आप खुरदुरी जगह पे, मैंने तो खड़ल में करा है, तो लेप तैयार होता है। हाँ, बहुत ही बढ़िया लेप, जो कि किस तरीके से उपयोग करनी है और किसने बताया ये भी मैं बताती हूँ आपको। कि जब थोड़े बड़े हो गए थे तो एक बार अंडर आर्म में हमें फुंसियाँ निकल आई। तो मेरी एक दोस्त है शबनम, उसकी मम्मी ने बताया अगर आपके पास दिवाली है, यानी कि ये दीपक है, तो आप इसको, पहले कच्ची मिट्टी के ईंटे वाले फर्श होते थे उसी पर रगड़ लिया था, तो उस पे आप लेप तैयार करिए और इस लेप को उन फुंसियों पर 2 या 3 बार दिन में लगाइए। क्या कारगर ये उपाय है कि एलोपैथिक जो दवाइयां खा रही थी बेकार, ये लेप, इसको आप कभी भी अपने घर में, कभी भी, भगवान ना करे फुंसी फोड़े हो, लेकिन ऐसा होता है तो इस लेप का उपयोग करके जरूर देखिएगा। बहुत ही बढ़िया दवाई है। दीपक में थोड़ी मिट्टी डाली और धनिए के आधे आधे जो टुकड़े होते हैं, पूरा बीज नहीं, आधे बीज से धनिया तैयार होता है, यूं गीली मिट्टी में रोप दिया करते थे। मैंने आपको सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए कि ये धनिया के बीज हैं ऐसा दिखा रही हूँ। तो यूं आधे आधे धनिए के डालेंगे तो धनिया कुछ दिनों में ही हरा हरा अंकुर लेके पनप आएगा। और इस धनिया को ऊपर से खोट के हम जब अपने घर की बनी सब्जी में डालेंगे तो स्वाद ही अलग होता है। दिए का उपयोग होता है काजल बनाने में भी। देखिए इस तरह से दीपक जलाया, जैसे भी, जो भी आप जिस चीज का भी काजल बनाना चाहें, तो ये विधि अपनाई, दीपक को पलट दिया और इस पे बनाने रख दिया है काजल। देखते हैं काजल तैयार हो चुका होगा। दिया गरम है इसलिए चिमटी का उपयोग कर रही हूँ मैं और दिखाती हूँ कि कितना काजल बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, दीपक बुझ गया, लेकिन आपको मैं दिखा सक रही हूँ कि काजल तैयार हो गया। एक बार बनाया था मैंने फोटो फ्रेम, दीपक को रंग दिया, उसको सितारे और गोटा और शीशे आया करते थे, उनसे ही सुंदर सा डेकोरेट किया। खूब बड़ा सा कार्डबोर्ड यानी कि दफ्ती का टुकड़ा लिया था, जिसे आप किसी भी शेप से काट सकते हो, ओवल है, हार्ट शेप है, या चौकोर है, आयताकार है, और उस पे साइड में हमने चिपका दिए थे ये दिए, और दियों के बीच में चिपकाई थी फोटो। हाँ, आजकल तो ग्लू गन आ गई है, बहुत आसान हो गया है दीपक को चिपकाना। पहले हम लोग कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लिया करते थे दीपक चिपकाने का। मुझे बहुत शौक था कि अपने हर ड्रेस की मैचिंग के टॉप्स पहनना, और जब मैं उसको डिब्बी में रखा करती थी तो इधर उधर सब मिक्स हो जाते थे, ढूंढने में भी टाइम लगता था। मैंने दिमाग लगाया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरे टॉप्स एक दूसरे से मिक्स ना हुआ करें। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से मैंने अपना टॉप्स वाला बॉक्स तैयार किया था। बर्फी के डिब्बे तो बहुत आते थे और बस ऊंचे ऊंचे साइज के हमने दिए ढूंढे और उसको डिब्बे में किस तरीके से चिपका दिया। पहले दियों को रंगा, थोड़ा सा और सुंदर डिब्बे को बनाया था, एक बॉक्स का रूप दिया। देखिए मैं दिखा रही हूँ किस प्रकार। ज्वेलरी बॉक्स बनाने के लिए क्या करना है कि हमें एक लेना है बर्फी का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा, और दीपक, जो कि दीपक ऐसे हो कि ये ऊपर एज तक छू जाए, नहीं तो नीचे कुछ ऐसा बेस लगाइएगा ताकि वो ऊपर तक दीपक छू जाए, क्योंकि डिब्बा के ढक्कन लगाते समय फिर ये जो आपके टॉप्स वगैरह जो भी हम ज्वेलरी रखेंगे वो इधर उधर ना हो। आप इस प्रकार सुंदर सा ज्वेलरी बॉक्स तैयार कर सकते हैं। यादों की पिटारे खुलते जा रहे हैं और ध्यान आ रहा है कि दीपक और हमारा साथ कितना अच्छा था। हमें याद आ रहा है कि हमारा बचपन का कैरम बोर्ड खराब हो गया था, तो जो बोर्ड का फ्रेम था बीच में लकड़ी जो प्लाई होती है वो खराब हो चुकी थी, और जो उस बोर्ड को हमने दीपक से किस तरीके से वॉल हैंगिंग बनाई थी, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे पाऊंगी आपको, क्योंकि वो सब चीजें मेरे पास अब तो है नहीं। मैंने फोटो भी ढूंढने की कोशिश की कि शायद कहीं दिख जाए,
लेकिन नहीं, तो मैं आपको वो एक आइडिया देने जा रही हूँ कैसे। कैरम बोर्ड के अंदर की तरफ लाइट कलर की हमने चिपका दी थी ब्राउन पेपर, और हमने दीपक को रंगा नहीं था, सिर्फ नेचुरल कलर में ऐसे चिपका दिया था। मैं सिर्फ एक कार्नर आपको सिर्फ आइडिया के लिए दिखा रही हूँ, बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। और इन दीपक के चारों तरफ मैंने इस सुतली का उपयोग किया था, जो कि इस तरह से फेविकॉल से धीरे 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 ऐसे स्पाइरल बना दिया था। और बॉर्डर की साइड में भी दीपक लगा के, जैसे इसे दीपक लगा दिए और ये इसके तरफ सुतली चिपका दी, इन पे चिपका दी सुतली। उसके बाद जैसे कि ऐसा ही कॉर्नर हम दूसरी तरफ भी बनाया था मैंने। और उसके बाद जब चारों कॉर्नर तैयार हो गए तो हमने सिर्फ सुतली से इस तरीके से चेक्स तैयार किए थे ट्रायंगल वाले, और उसमें मिरर का यूज़ किया था। वाह, बहुत बढ़िया सी हमारी वॉल हैंगिंग उभर कर आई थी, और आज भी जो मेरे मानस पटल पे छाई हुई है। तो आप भी बनाइएगा और फिर मुझे दिखाइएगा कि आपने जो वॉल हैंगिंग तैयार की है वो कैसी है। इन दियों का उपयोग गमले के ड्रेनेज होल को रोकने के लिए तो उपयोग करती ही करती हूँ मैं, और लेकिन इस तरीके से गमले के, जैसे ये देखिए मैं दिखाऊं, जी हाँ, ऐसे चारों तरफ प्लांट के लगा दिए। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग प्लांट में पानी डालते हैं तो इसकी मिट्टी उछल उछल के बाहर नहीं आती है, और एक अच्छा सा गड्ढा सा बन जाता है और पानी उसी में रहता है। तो आप चाहो तो कलर कर सकते हो इन दीपकों को, लेकिन मैं सिंपल दिए यूं ही यूज करती हूँ, है ना अच्छा आइडिया। दीपकों का जुड़ाव है, दीपकों का यूज जो है लाइफ के हर पड़ाव पे रहता है। जब बच्चे बड़े हुए और स्कूल से फरमाइश लेके आने लगे कि मम्मी हमें मैडम ने बोला है कि डेकोरेटिव दिए चाहिए, तो मोस्टली पुराने दिए जो बड़े वाले होते थे उनको संभाल के रखा होता था, और उन्हें कलर किया और उसको थोड़ा ट्विंकल डस्ट यूज़ किया, थोड़ी गोटा यूज़ किया, और आर्टिफिशियल फ्लावर्स, थोड़े से मतलब डेकोरेटिव आइटम यूज़ किए, और पुराने दीपक ने एक नए दीपक का रूप ले लिया, जो कि स्कूल ले जाते समय बच्चे बहुत ही खुश रहते थे। तो हम भी आज ऐसी ही दीपक बना के अपनी रंगोली में भी यूज़ करते हैं। अब ये दिए किचन में क्यों छूते रह जाएं, तो चलिए इसका उपयोग बता रही हूँ कि अभी कभी मन करता है हमें तंदूरी चाय पीने का, तो जिस प्रकार मैंने ये दीपक को रखा हुआ है ना गैस पर, ये दीपक गर्म हो जाए, हाँ चाय नहीं बना रही हूँ, खाली उपयोग बता रही हूँ। और गर्म होने पर इस दीपक को हमने उठाया और सॉस पैन में जिसमें चाय तैयार होती है इसमें रख दिया, और ऊपर से लगा देंगे ढक्कन। तो आप देखिए जब चाय पियेंगे तो क्या मजा आएगा चाय पीने का, बिल्कुल तंदूरी स्वाद की चाय तैयार। जब कभी मन करे स्मोकी तड़के वाली दाल या रायता खाने को, तो दीपक को इस तरीके से गरम कर लिया। दीपक बहुत गरम हो रहा है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी डालेंगे हम हींग। तो देखिए आप किस तरीके से वो होने लगी है, और इस दीपक को हमने उठाया और रायते में बहुत अच्छा लगता है, या दाल या कढ़ी में भी डालिए तो बहुत ही अच्छा स्मोकी सा स्वाद आ जाता है। और यूज है दीपक का कि जैसे कि ये दीपक मैंने लिया है, इसमें कच्चा कोयला रख लीजिए और इसको यूं ही गैस पर रखिए तो कच्चा कोयला थोड़ी देर में धधकने लगेगा, और उस पर सूखी हींग रख दीजिए, और वो हींग जैसे ही स्मोक करे, और उसको आप किसी भी जिसमें आपको स्मोकी टेस्ट चाहिए अपनी डिश में, नमकीन डिश में या जिसमें भी, तो आप यूज करिए और फिर बताइए सब्जी का स्वाद किस तरह से बदल जाता है। दीपक का संग और दीपक का महत्व हमारे जीवन में हमेशा रहेगा, बना रहेगा।
मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दीपक के प्रकाश की तरह ही आपका और हमारा जीवन हमेशा प्रकाश में रहे, खुशियों से भरा रहे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।